सदगुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। कल के सत्संग का जो शीर्षक था वो क्या था कि आनंद का भंडार की कुंजी प्रत्येक मानव के अंदर है। हमने उस कुंजी को कैसे प्राप्त करना है, आनंद के भंडार की वो कुंजी क्या है, इसके बारे में हमने जाना पाया कि प्रत्येक मानव के अंदर दो अद्भुत शक्तियां हैं, एक मन की शक्ति और एक प्राण की शक्ति। मन और प्राण जो ऐसी शक्तियां हैं जिनके जुड़ने पर मानव के अंतःकरण पे अद्भुत आनंद की उत्पत्ति होती है और वह आनंद के सागर में डूबने लगता है। ये आनंद की जो भंडार है वो केवल और केवल सदगुरु भगवान ही अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद से खोलने में समर्थ होते हैं। जो भक्त सदगुरु के शरण में आकर इस मन को प्राणों में लय करने की युक्ति सीख लेता है, वह भक्त इस आनंद के भंडार जो सर्व शक्तियों से भरपूर है उसको खोलने में समर्थ हो जाता है। कल के सत्संग में महाराज जी ने फरमाया कि मन विचारों का स्वरूप है, प्राण इसका तेज है। मन और प्राण जब जुड़ जाते हैं तब वह मानव के उस विचारों के समूह में प्रकाश की उत्पत्ति होती है और उसे प्रकाश के दर्शन होने लगते हैं। प्राण के बिना मन का स्वरूप जड़ है। जब मन के साथ प्राण शक्ति जुड़ जाती है तब यह मन चित्त शक्ति कहलाता है और यही मन जो प्राण के बिना काल्पनिक संसार में कल्पना के क्षेत्र में घूमता रहता है, वही मन प्राण के साथ जुड़कर जीव को परब्रह्म परमेश्वर के दर्शन कराता है। मन का जो रोल है मानव क्षेत्र में बहुत ही अनमोल है, अद्भुत है। महाराज जी ने प्रवचन में हमेशा फरमाया, मना मनुष्याणम बंधयः मोक्षयः कारणम। मना मनुष्याणम बंधयः मोक्षयः कारणम। मन ही मनुष्य का बंधन और मोक्ष का कारण है। बंधन कैसे? जब मन संसारिक असत वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो जाता है तब वह मन उन संसारिक वस्तुओं के साथ बन जाता है
यही आसक्ति जीव के जन्म और मरण का कारण है। दूसरी ओर ये मन जब गुरु की कृपा से प्राणों के साथ जुड़कर अपने ध्येय की ओर आगे बढ़ता है, परमात्मा के स्वरूप में ये मन स्थित हो जाता है, तब यही मन जीव को भगवान के दर्शन करा देता है और भगवान का झलक पाकर वह जीव संसार के क्षण भंगुर आनंद को त्याग देता है, संसार के हर सुख को निष्ठा त्याग कर परमानंद रस में डूब जाता है और ईश्वर के अविनाशी आनंद स्वरूप में अभेद होता हुआ इसी जन्म में जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है और हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु के चक्कर से वह जीव मुक्त हो जाता है, जिसको परम पद या मोक्ष पद कहते हैं। धर्म ग्रंथ शास्त्र कहते हैं परम पद या मोक्ष पद प्राप्त करना ही मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य है। ये उद्देश्य केवल हम सदगुरु के चरण शरण होकर उनके चरणों में पूर्ण आत्म समर्पित होते हुए अपने अहंकार, लोभ, मोह, काम, क्रोध सब कुछ गुरु के चरणों में त्यागते हुए उनकी कृपा को प्राप्त करके इस मंजिल तक अगर पहुंच जाता है, पहुंचने में सक्षम होता है। गुरु के बिना मन को सीमित करना या अंदर के आनंद की कुंजी को, आनंद के भंडार को खोलना असंभव ही नहीं है, नामुमकिन है। गुरु के बिना जीव अपने सामर्थ्य से कुछ भी करने में असमर्थ है। तभी गुरु की महिमा गायन करते हुए शेष, शारदा, ऋषि मुनि नेति नेति कहते हुए, नारद नेति नेति कहते हुए मौन हो जाते हैं। गुरु की दया महान, दया करे गुरुवर यदि मिल जाए भगवान। कब मिलेंगे? जब पति पराया नारी की पति के संग जो प्रीत गुरु प्रतिमा में प्रीत हो, ऐसे मन की रीत। गुरु के प्रतिमा के और मन पूर्ण रूप से भक्ति से, जब भक्ति में जब डूब जाता है, वह मन अति पवित्र हो जाता है। उस मन से तामसिक रासिक विचार सब चले जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उस मन में सात्विक विचार आने लगते हैं। अभ्यास करते करते जीव इन सात्विक विचारों से भी ऊपर आ जाता है। ऊपर आकर संसार में निर्लेप होकर रहता हुआ परमात्मा के स्वरूप में मन को लय करता हुआ एक दिव्य आनंद में जीवन मुक्त जीवन को जीता है। बहुत ही ये रहस्यपूर्ण बात है। इस प्रकार हम मन को प्राणों के साथ जोड़ते हुए, मन को बलशाली बनाते हुए, मन को सात्विक बनाते हुए, अपने आप को परम परमेश्वर के स्वरूप के साथ संबंध स्थापित करते हुए उस ब्रह्म शक्ति से अथाह शक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत रहस्यपूर्ण बात है। इसी बात के पर आज महाराज जी हमें इस महान सत्संग में, महान कल्याणकारी सत्संग में ज्ञान देना चाहते हैं। वो ज्ञान क्या है?
महाराज जी फरमाते हैं, मानव के अंदर जो शक्ति है, ये शक्ति का आश्रय क्या है? प्राण। तो मानव की शक्ति प्राणों के ऊपर आधारित है, आश्रित है। दूसरे शब्दों में, प्राण ही मानव के अंदर की शक्ति को अपने अंदर आकर्षण करने में समर्थ है। इसको प्राण शक्ति कहते हैं। जब मनुष्य के अंदर की सात्विक इच्छाएं, सात्विक विचार इस प्राण शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं, तब उस प्राण शक्ति को हम इच्छित प्राण शक्ति कहते हैं। और ये इच्छित प्राण शक्ति मनुष्य के श्वासों से प्राणों को ग्रहण करती है। मनुष्य के अंदर जब कोई सात्विक संकल्प आता है, वो संकल्प यदि वो अपने प्राणों के साथ जोड़ लेता है, तब क्या होता है? उसकी जो इच्छित वो प्राण शक्ति, वो श्वासों से और भी प्राणों को आकर्षित करती है, और वो इच्छित प्राण शक्ति में इतना बल होता है कि वो प्राणों के प्राण प्रभु को भी आकर्षित करने में सामर्थ हो जाता है। इच्छित प्राण शक्ति में इतना पावर है, प्राणों के प्राण भगवान को भी वो आकर्षित करती है। जैसा हम विचारों का मनन करते हैं, वैसे ही इच्छित प्राण शक्ति उत्पन्न होती है। जब हमारे अंदर विचार सात्विक होते हैं, सात्विक विचारों के साथ जब हमारे अंदर सात्विक इच्छाएं आती है, सात्विक इच्छा प्राण शक्ति के साथ मिलकर वो एक बहुत बलशाली इच्छित प्राण शक्ति बन जाती है। वही इच्छित प्राण शक्ति एक दिन भगवान के स्वरूप को आकर्षित करके हमें परमात्मा के दर्शन करा देती है। जैसे आप उदाहरण देखिए, भक्तनी मीरा हुई, कितनी वो भगवान श्री कृष्ण की प्रेम की दीवानी थी। हर वक्त उसकी इच्छित प्राण शक्ति भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को ही आकर्षित करती रही। मीरा के ऊपर भजन है तो मीरा गाती रही, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने, ये जिन घायल हुए। मीरा के प्रभु पीड़ मिटेगी जब वैद्य सांवरिया हुए। इतना उसके अंदर भगवान के दर्शन की, भगवान के प्रेम की इतनी लगन थी कि वो उसी विचारों का हर पल मनन करती रहती थी। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए, उनका प्रेम को पालूं, उनकी भक्ति को पालूं, इसी विचारों का मनन चलता रहता था। और ऐसे ही उसके अंदर इच्छित प्राण शक्ति उत्पन्न हो गई, और उस प्राण शक्ति ने उसको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करा दिए। इसके विपरीत यदि हमारे विचार विषय भोग वाली हो, तो हमारे अंदर प्राण शक्ति भी, इच्छित प्राण शक्ति भी वैसे ही हो जाएंगी। कोई भी हम विषय भोग को भोगना चाहे, उसके लिए इच्छा करते हैं, इच्छित प्राण शक्ति वैसी बन जाएगी। परंतु संसार के
भोगों में जो इच्छित प्राण शक्ति होती है वो दुर्बल होती है, क्योंकि संसारिक विषय भोगों वाले विचार दुर्बल होते हैं, संशय युक्त होते हैं। जो विचार दुर्बल संक्षिप्त होते हैं वहां इच्छित प्राण शक्ति बिल्कुल कमजोर पड़ जाती है। इच्छित प्राण शक्ति के बिना हम उस चीज को हासिल करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो इसलिए कहा गया कि जहां हमारे विचारों में कोई संशय ना हो, वहीं जब हम अपने विचारों को प्राण शक्ति से कनेक्ट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तब वो इच्छित प्राण शक्ति में बहुत वो इच्छित प्राण शक्ति बहुत प्रबल होती है, और हम जो संकल्प हमारा होता है उस संकल्प को प्राप्त करने में, संकल्प को पूर्ण करने में हम सक्षम हो जाते हैं। परंतु विचार प्रबल तब होते हैं जब विश्वास हो। कहते ना, अगर आपके अंदर विश्वास है, पत्थर में भगवान के दर्शन हो। विश्वास के बिना वो तो पत्थर ही नजर आता है। विश्वास तो प्रत्यक्ष अनुभव से, विश्वास प्रत्यक्ष अनुभव से दृढ़ होता है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले प्रभु जी की भक्तनी भोलो बहुत बीमार हो गई, बहुत बड़ा कष्ट आ गया उसके जीवन में। बच्चों ने बार बार प्रार्थना की, हे प्रभु कृपा करो कृपा करो। फोन भी आए, मुंह से बच्ची का यही निकला, प्रभु कृपा करेंगे, क्योंकि अंतःकरण में प्रभु की शक्तियों के ऊपर पूरा विश्वास है। इतने लंबे जीवन में अनेक अनेक घटनाएं घटित मेरे जीवन में हुई, भक्तों के जीवन में घटित होते मैंने खुद देखा कि प्रभु इतना दयालु है। गुरुदेव भगत के जीवन में कोई भी कष्ट आया, गुरुदेव ने बीच में खड़े होकर भगत को उस कष्ट से मुक्त किया। तभी धर्म ग्रंथों ने कहा, जब विश्वास को हम प्रत्यक्ष अनुभूत कर लेते हैं तो वो विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है। जीवन में बहुत अनुभूतियां हुई जहाँ गुरुदेव की शक्तियों के ऊपर विश्वास बढ़ता चला गया। जो भगवान कार्य करते गुरुदेव ने किया, गुरुदेव को के प्रति भगवान वाली भावना अंदर पैदा हुई। जैसे जैसे ही भावना पैदा होती गई, वैसे वैसे ही गुरुदेव की दिव्य शक्तियों की अनुभूति होती रही। उसी अनुभूति के आधार पर बच्ची ने बार बार ये कहा, मुझसे प्रभु जी ने निकलाया, चिंता मत करो, प्रभु जी आपके साथ है, जरूर कृपा करेंगे। बोलो कि बच्ची का फोन आया, प्रियंका का, बहुत बिलक रही थी, दीदी महाराज से प्रार्थना करो। मैं कह रहे भाई, मन में सोचा तेरे नन्हे से बच्चे को, छोटे से बच्चे को जो सतमासी पैदा हो गया, उसके प्रभु जी ने अंग बना दिए बाहर आने के बाद भी, और भी जटिल समय से आई, उससे प्रभु जी ने निकाल दिया। आज वो 2.5-3 साल का बच्चा फूल की तरह खेलता कूदता है, स्कूल जाता है। तो उस बच्चे को भगवान तुम्हारी विश्वास पर, तुम्हारी प्रार्थना पर जीवन दान दे सकते हैं। तुम अपनी मम्मी के लिए जो प्रार्थना कर रही हो, क्या वो प्रभु नहीं सुनेगा? मैंने कहा बच्चा चिंता मत करो, भगवान तुम्हारे साथ खड़े हैं, क्योंकि तुम भक्त हो। भक्त का सहारा कौन होता है? भगवान होता है। भक्त हर पल भगवान के चरणों में आश्रित होता है। भगवान का वरद हस्त भक्त के ऊपर होता है, भक्त का बाल बांका भी नहीं होता। वही हुआ, 2-4 दिन का कष्ट था, भगवान ने वो भीख टाल दी, और आज वो प्रभु की कृपा से काफी ठीक है। तो जब हमने
विश्वास किया भगवान की शक्तियों के ऊपर, विश्वास को हमने प्रत्यक्ष अनुभव करा कि प्रार्थना की, भगवान ने बच्ची को जीवन दान दे दिया। बहुत जटिल समस्या, बहुत और एक विपरीत समय आ गया था। बहुत ग्रह नक्षत्र को विपरीत खड़े थे। भगवान ने सभी ग्रह नक्षत्र को साइड करके बच्ची को जीवन दान दिया। ऐसा विश्वास के पर हमने प्रत्यक्ष अनुभव करा, हमारा विश्वास भगवान की शक्तियों पर और भी दृढ़ होता चला गया, पूरे परिवार का विश्वास दृढ़ होता चला गया। इस प्रकार जब विश्वास हम रखते हैं भगवान की शक्तियों पर, श्रद्धा रखते हैं उनके चरणों पर, तब उनकी कृपा बरसती है। उस कृपा को हम अनुभूत करते हैं, हमारे विश्वास और श्रद्धा और भी दृढ़ होती चली जाती है। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि बच्चों एक बात को याद रखो, मनुष्य के दृढ़ विचार और तीव्र इच्छा में इतना बल है कि आकाश में भी वह स्थित वस्तु को शीघ्र ही आकर्षित कर लेती है। आकाश तत्व हर एक मानव के अंदर है, आकाश तत्व ब्रह्मांड में भी है। जब हमारी अंदर का विचार, तीव्र इच्छा पूरी बलशाली हो, पूरी ताकत में हो, तब हम अपनी इच्छित वस्तु को आकाश में भी आकर्षित कर सकते हैं। जैसे रमा देवी महाप्रभु रामलाल जी की अन्य भक्तिमती आत्मा थी, वो ध्यान में बैठी और सब भगत प्रभु जी के चरणों में सत्संग आनंद ले रहे थे। आकाश से एक लाल सा चमकता हुआ एक सितारा सा नीचे आया, प्रभु जी के चरणों में आ गया। भगत पहले घबरा गए, जाने कौन सा तारा टूट के आ रहा है। प्रभु जी ने फरमाया, भक्तों घबराओ मत, ये रामा देवी ने आकाश से पुष्प आकर्षित करके हमारे चरणों में भेंट चढ़ाया। जैसे वो चमकता सितारा नजदीक आया प्रभु जी चरणों के पास, देखो वो तो गुलाब का पुष्प था। मुझे फरमाया, यह पुष्प रमा देवी ने ध्यान में अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति, विचार शक्ति को बलशाली करते हुए इच्छित प्राण शक्ति के द्वारा आकाश से इस पुष्प को आकर्षित किया और हमारे चरण में भेंट करा। इस समय देखो रमा देवी ध्यान में होगी, समाधि में। भक्तों ने देखा घर में रमा देवी समाधि में बैठी है। तो ऐसी शक्ति भगवान की कृपा से भगवान के भक्तों में आ जाती है, किसी के अंदर भी आ सकती है। काश आपका अंतकरण शुद्ध हो, आपकी इच्छा शुद्ध हो, वो इच्छा शक्ति तीव्र हो, तब आप संसार के कोई भी कार्य विजयी हो सकते हैं। महाराज जी फरमाते थे, अंतर आत्मा से कोई भी संकल्प दृढ़ करो, आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो मुल्कराज जी ने फरमाया, हमेशा जैसी निभे जैसी लागे लगन, ऐसी निभे तो एक पुरुष की क्या करूं, क्या कहूं, लाखों तारू लाख करोड़। जैसे उपजे वैसे निभे तो, अगर जैसे तुम श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान के चरणों से जुड़ते हो, आखिर तक अगर तुम उसी श्रद्धा भक्ति भाव विश्वास रखते हो, तो एक को क्या, मैं तो लाखों करोड़ लोगों को तार सकता हूँ। एक को प्रभु जी ने फरमाया, महाराज जी प्रवचन में बताते थे, मंजिल दूर है अपनी
पहुंचे वही जो सदा ताजा दम हो। इसका मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर गुरु के प्रति विश्वास आस्था दृढ़ हो, वो किसी भी मंजिल तक पहुंचने तक डगमगाता नहीं है। भगवान उसे मंजिल तक पहुंचा देते हैं। ये इच्छा शक्ति के ऊपर, इच्छा शक्ति में इतना आकर्षण होता है। आगे महाराज जी फरमाते हैं कि ये जो आकाश तत्व है, ये क्या करता है? हमारे जितने विचार हैं, विचारों के लहरों को इच्छित प्राण शक्ति के द्वारा आकाश में स्थित कर देते हैं। कौन करता है स्थित? ये आकाश तत्व सारे विचारों के लहरों को हमारे इच्छित प्राण शक्ति के द्वारा एक केंद्र में, इच्छित केंद्र में स्थित कर देते हैं। इस ब्रह्मांड में अनेक शक्ति केंद्र है। आपके जैसे विचार होते हैं उन गरम आपके जैसे विचार होते हैं, उन विचारों को उसी प्रकार के शक्ति केंद्र में ये ईथर इच्छित प्राण शक्ति के द्वारा ले जाते हैं और ब्रह्मांड की उन शक्ति केंद्रों के साथ आपका एक संबंध स्थापित कर देते हैं। इसी संबंध को धर्म ग्रंथों ने, शास्त्रों ने उपासना कहा है। महाराज जी फरमाते हैं ना, ध्यान में बैठो, उपासना करो। इसी को उपासना कहा गया। मन को प्राणों में लय कर दो, अंदर एक संकल्प ले आओ, संकल्प को प्राणों से जोड़ दो। आप कहते इच्छित प्राण शक्ति उत्पन्न होगी। इच्छित प्राण शक्ति आपके श्वासों से और भी प्राणों को खींचेगी और ईथर क्या करेगा? आपके विचारों को, संकल्प शक्तियों को इच्छित प्राण शक्ति के द्वारा आपका संबंध ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान केंद्र से स्थापित कर देगा। संबंध, इसी संबंध को उपासना कहा गया। और आप जितना ज्यादा उपासना करोगे, ध्यान में बैठोगे, तो आपकी जो अंदर का जो मन है वो शक्ति केंद्रों से और भी शक्ति प्राप्त करके वो मन बलशाली बन जाता है। बार बार मन और भी तीव्र शक्ति को ब्रह्मांड से आकर्षित करने में सक्षम हो जाता है। योगी यही तो करते हैं। इस प्रकार योगी ब्रह्मांड से दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। बार बार वो उपासना करता है, मन को प्राणों में लय करता हुआ इच्छित प्राण शक्ति के द्वारा आकाश में पहुंचकर ब्रह्मांड के शक्ति केंद्रों के साथ अपने संबंध स्थापित करके उन केंद्रों से शक्तियों को आकर्षित करता है। मन की शक्ति बढ़ती चली जाती। जिस प्रकार महाराज जी उदाहरण देते हैं, एक व्यापारी है, 1 रुपए से व्यापार करता है, 2 रुपए बना लेता है, 2 के 4 बना लेता है, 4 के 8। उसी प्रकार बार बार उपासना करते हुए यह मन दिव्य शक्तियों को आकर्षित करता है। तो मन की दिव्यता, मन की पावर, मन का बल बढ़ जाता है। कवि ने गाया है, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। मन की शक्ति कैसे आती है? उपासना से आती है, प्रभु के ध्यान से आती है, गुरु की कृपा से आती है। तो जैसे साधक जो जो विचारों को इच्छित प्राण शक्ति के द्वारा शक्ति केंद्र में ले जाता है, शक्ति केंद्र से, ब्रह्मांड के शक्ति केंद्र से और शक्तियों को आकर्षित करता है, क्यों तो उसका मन दिव्य बनता चला जाता है और वह साधक देव तत्व को प्राप्त करता है। देव तत्व को ज्यों ज्यों प्राप्त करता है,
उसके अंदर दैवी गुण आने लगते हैं और आसुरी गुण चले जाते हैं, क्योंकि मन है, मन के अंदर हर प्रकार के विचार घूमते रहते हैं, दैविक भी घूमते हैं, आसुरी गुण घूमते हैं। इस प्रकार के उपासना से मन इतना दिव्य बन जाता है कि उसके अंदर से आसुरी गुण, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, सभी आसुरी गुण सब समाप्त हो जाते हैं और एक दिन उसका यह परिणाम होता है, वह साधक देवों के देव महादेव बन जाता है। तो हमारे गुरुदेव हमसे यही अपेक्षा करते हैं कि हम दिन रात लग जाए उपासना में, ध्यान में। ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान सबसे उत्तम होता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में भोगी लोग सब सोए रहते हैं, योगी जागते हैं। ब्रह्मांड में अथाह शक्तियां होती हैं, दैविक शक्तियां ब्रह्मांड में ब्रह्म मुहूर्त में जो 2 बजे से स्टार्ट होता है, 2 से लेके 6-7 बजे तक दिव्य शक्तियां ब्रह्मांड में घूमती है। जो भक्त उस समय उठकर उपासना में बैठता है, साधना में बैठता है, भगवान की याद में बैठता है, भगवान के ध्यान में बैठता है, वो दिव्य शक्तियां उन्हें आशीर्वाद दे जाती हैं, उन्हें शक्तिपात कर जाती हैं। गुरु की प्रसन्नता तो बनती है। गुरु हमेशा शिष्य को यही ज्ञान देते हैं, बेटा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कम से कम 2.5-3 घंटे जरूर ध्यान में बैठो। उस समय ध्यान में बैठने से अथाह दिव्य शक्तियां प्राप्त होती है। शिष्य उन शक्तियों को लेकर सारा दिन संसार के कल्याण में, समाज की सेवा में लगाते हुए अपना जीवन धन्य दान करता हुआ दूसरे का जीवन भी धन दान कर देता है और गुरु का कृपा पात्र बन जाता है। हम सभी बच्चों को इसी प्रकार गुरु की इस महानता को, महान दया को ध्यान में रखते हुए अपने मानस पटल में उनका चिंतन करते हुए नित प्रति सुबह शाम गुरुदेव के ध्यान में अवश्य बैठना चाहिए। स्थान की हवादार हो, वायु शुद्ध हो, समतल भूमि हो और आकाश तत्व हमारा शांत हो, विशाल हो, दिव्य हो। यानी कि मन के अंदर जिस प्रकार ब्रह्मांड में आकाश तत्व है, उसी प्रकार प्रत्येक मानव के अंदर आकाश तत्व है। उस आकाश तत्व को हम शांत रखें, दिव्य रखें, यानी कि उस आकाश तत्व में कोई विचार ना आए किसी के प्रति, केवल एक ही चिंतन करें, गुरु के स्वरूप का ध्यान, गुरु के दिव्य गुणों का ध्यान, गुरु की अलौकिक घटनाओं का मनन, उनके चिंतन, उनकी दया, उनकी कृपा, उनकी करुणा, उनका मनमोहक स्वरूप केवल हमारे मानस पटल में रहे। प्राणों में उनके दिव्य मंत्र का जाप करते हुए, उनके स्वरूप ध्यान करते हुए हम अपने आप को अपने सूक्ष्म दिव्य स्वरूप को गुरु के विशाल दिव्य स्वरूप में लय करते हुए गुरु के उस दिव्यता में हम अभेद हो जाएं। यही एक उत्तम ध्यान अवस्था है। इस ध्यान अवस्था के लिए गुरुदेव हमें हमेशा आशीर्वाद देते रहे, हमेशा फरमाते रहे कि बेटा ध्यान में बैठो, तभी तुम्हारा आत्म कल्याण होगा। मानव जन्म को प्राप्त करके अगर हमने अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया तो समझना कि ये मानव जन्म हमारा व्यर्थ गया। हमने अपना कल्याण खुद करना है, पुरुषार्थ खुद करना है। पुरुषार्थ करेंगे, गुरुदेव कृपा आशीर्वाद जरूर हम पे बरसेगी।
अगर हम आलस प्रमाद के वश में आकर पुरुषार्थ छोड़ देते हैं तो हम गुरु की कृपा से वंचित रहते हैं। तो आइए हर पल हर घड़ी यही संकल्प करें, हे गुरुदेव कृपा करें, दया करें, ऐसी बुद्धि दे, सुबह शाम नित्य प्रति आप जी का ही ध्यान करें, जीवन में जितना हो आप जी का ही कार्य करें, आप जी की योग का प्रचार प्रसार करें, आप जी की महिमा का गुणगान करें, सत्संग के द्वारा आप जी के योग के ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, जिससे अपना कल्याण करते हुए संसार का कल्याण हो। इन्हीं प्रार्थना के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। कुल सतगुरुदेव भगवान की जय। बोले योगेश्वर महापुरुष रामलाल जी की जय हो। कुलकेश्वर भगवान की जय हो। सत्स्वरूप देवीलाल भगवान की जय। जय हो। साचे दरबार की जय। जय हो।